रख भरोसा खुद पे, क्यों फरिश्ते ढूंढता है। पक्षियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। इन्हीं लाइंस के साथ आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मुझसे पूछा गया है कि क्या फॉलोपियन ट्यूब अगर बंद है तो क्या कोई उपाय है जिससे हम फॉलोपियन ट्यूब ओपन कर सकें। क्या कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिससे हम अपने फॉलोपियन ट्यूब को ओपन किया जा सकता है। देखिए, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये डिटेल में मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगी। और फॉलोपियन ट्यूब अगर बंद होती है तो पता कैसे चलता है, सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं। मैं हूं नीलम कृष्णा। आपको मेरे इस चैनल पे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साइंटिफिकली मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कुछ घरेलू नुस्खे बताती हूँ, स्किन और हेयर केयर से रिलेटेड DIY बताती हूँ जो बहुत मिरेकल काम करती हैं, और हेल्दी रेसिपी की भी इंफॉर्मेशन देती हूँ। डिटेल में आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत रिकमेंडेड वीडियो है। मुझसे पूछा गया है क्या फॉलोपियन ट्यूब को हम घरेलू तरीके से, घरेलू उपायों से खोल सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉलोपियन ट्यूब बंद क्यों होती हैं। फॉलोपियन ट्यूब बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, और आपकी फॉलोपियन ट्यूब बंद हो गई है किस एज पर आपको कभी नहीं पता चलेगा जब तक आप फॉलोपियन ट्यूब वाला टेस्ट ना करवाएं। जब तक फॉलोपियन ट्यूब हमारी बंद है, हमें बाहरी तौर पे कोई लक्षण नजर नहीं आते, कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हम पता लगा लें कि हमारी फॉलोपियन ट्यूब बंद है। अगर कोई फीमेल, कोई महिला अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है, उस फीमेल को कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि उसकी फॉलोपियन ट्यूब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है। ये प्रॉब्लम हमें पता कब चलती है, जब हमारी शादी हो जाती है। शादी के बाद जब हम कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं और हमारे पीरियड रेगुलर होते हैं, हमारी पीरियड्स लेंथ अच्छी होती है, हम बहुत हेल्दी होते हैं बाहरी तौर पे, पूरी तरह से हमारे सारे पैरामीटर्स जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हैं सब कुछ ठीक होते हैं, टाइम टू टाइम पीरियड आता है, फिर भी हम कंसीव नहीं कर पाते नेचुरली। उसके बाद डॉक्टर हमें एक टेस्ट लिखती हैं जिसका नाम है HSG। जब वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उस टेस्ट को डाई पुश करके कंडक्ट किया जाता है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट जो आती है उससे हमें पता चलता है कि हमारी फॉलोपियन ट्यूब ओपन है या बंद है। तब कहीं जाकर हम पता करते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि अगर कोई अनमैरिड फीमेल है तो वो क्यों करवाएगी HSG। वो क्यों, क्योंकि बाहरी तौर पे तो कभी नजर ये आती ही नहीं है ना इसके लक्षण, ना ही बाहरी तौर पे लक्षण नजर आते हैं, ना ही शरीर में कोई ऐसे बदलाव होते हैं जिससे कि हम पता लगा लें कि हमारी फॉलोपियन ट्यूब बंद है। फॉलोपियन ट्यूब का काम ही यही है कि बेबी वहाँ उन ट्यूब्स में ग्रो होता है। इनिशियली जो प्रोसेस है, इनिशियली जो प्रेगनेंसी की जो प्रोसीजर है वो फॉलोपियन ट्यूब में ही होता है। हमारी स्पर्म, एग आपस में मिलते हैं फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। हमारा ओवुलेशन के बाद अंडा खींचकर कौन ले जाता है, फॉलोपियन ट्यूब। यानी ये सारे काम हमारे फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होते हैं। अब आप बताइए ये काम जब कब होते हैं, जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। तो एक फीमेल अनमैरिड है, उसकी फॉलोपियन ट्यूब में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, टीवी वायरस से बेसिकली डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी की फॉलोपियन ट्यूब बंद है तो टीवी वायरस, यानी भारत में, इंडिया में बेसिकली ये एविडेंस और ये रिसर्च कह रही है कि इंडिया में मैक्सिमम फॉलोपियन ट्यूब जो बंद हुई हैं वो टीवी वायरस की वजह से बंद होती हैं। और बहुत सी प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस या फिर एब्डोमिनल एरिया में कोई इन्फेक्शन हो गया है, और किसी तरह के बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट बाहर निकल के आता है कि हमारी फॉलोपियन ट्यूब के अंदर टीवी वायरस की वजह से हमारी फॉलोपियन ट्यूब बंद हो गई है। ये बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बताई जाती है।
अब हमें पता चल गया, हमें ये बात कब पता चली, जब हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करा, हमारे सारे पैरामीटर ठीक निकले, हमें नेचुरल कंसीव नहीं हो पा रहा है। लास्ट में हमें डॉक्टर सजेस्ट करती हैं कि अब आप HSG टेस्ट करवा लीजिए। आजकल तो खैर बहुत जल्दी रिकमेंड कर देती हैं डॉक्टर, 1 मंथ के बाद ही। लेकिन अगर किसी फीमेल में, अगर वो अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी फॉलोपियन ट्यूब स्वस्थ हैं या नहीं है? क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब के लिए कभी भी किसी अनमैरिड को क्या रिक्वायरमेंट है कि वो HSG टेस्ट करवाए? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जागरूक करना चाहूँगी। अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आपके पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन रह रहा है, अगर आपके वेजिना में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बार बार हो रही है, अगर आपको पेल्विक एरिया में एक बहुत सीवियर पेन रहता है, रह रहकर पेन आता है और हमेशा एक दबाव फील करती हैं, एक खिंचाव फील करती हैं, आप बिल्कुल इस प्रॉब्लम को इग्नोर मत करिएगा। हो सकता है कि आपके पेल्विक एरिया में इंटरनल किसी तरह की ओवरी में या फिर यूट्रस में कोई भी फाइब्रॉइड या अडहेशंस या एंडोमेट्रियोसिस जो बाहर निकल आती है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। क्योंकि जब ये प्रॉब्लम यूट्रस से उपजती हैं, ओवरी से उपजती हैं और बाहर जब फैलने लग जाती हैं, तो इनका ही इन्फेक्शन फॉलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। जब हम शुरू में इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, तब यही इन्फेक्शन फैलकर फॉलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। तो ध्यान रखें, अगर आप अनमैरिड भी हैं, अगर हम शादी हो जाती है हमारी और उसके बाद हम बेबी के लिए जब ट्राई करते हैं, तब कहीं जाकर हमें पता चलता है कि हमारी फॉलोपियन ट्यूब बंद है। लेकिन एग्जैक्टली वो बंद कब हुई थी क्या पता वो हमारी कब फॉलोपियन ट्यूब बंद हुई हो। लेकिन अगर आप सही समय पर इसको ध्यान, अपने शरीर में होने वाले बदलाव को, छोटे छोटे फंक्शंस को, छोटे छोटे लक्षणों को गौर करेंगी, तो आप बहुत जल्दी ही फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं हो पाएगी। आपका इन्फेक्शन बाहर तक फैलेगा ही नहीं, तो फॉलोपियन ट्यूब कहाँ ब्लॉक हो पाएंगे। इसलिए आप अपनी फॉलोपियन ट्यूब को सुरक्षित रखिए, क्योंकि अगर आपकी फॉलोपियन ट्यूब बंद है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ नीट एंड क्लीन बता देती हूँ। अगर आपकी फॉलोपियन ट्यूब बंद है और आपको ना PCOD है ना PCOS है, आपको रेगुलर पीरियड साइकिल है 28 दिन की आपकी, आप बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, आपका ओवरऑल बॉडी पैरामीटर सारे परफेक्टली हैं, लेकिन अगर आपकी फॉलोपियन ट्यूब बंद है, आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाएंगी नेचुरली। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और आज की डेट में लगभग हमारे देश की अगर बात करूं तो 35% फीमेल्स इसीलिए नहीं प्रेग्नेंट हो पा रही हैं, इसीलिए कंसीव नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक निकल रही हैं, इन्फेक्शन निकल रहा है, उनकी अडहेशंस हैं, कुछ रुकावटें हैं फॉलोपियन ट्यूब में, जहां पर बेबी के ग्रो होने के लिए, एम्ब्रियो बनने के लिए, स्पर्म और एग मीट करने के लिए रास्ता ओपन साफ नहीं है। वो रास्ता है जहां पे अब इस बात को बड़ी एग्जाम्पल तरीके से समझिए। अगर एक रास्ता है जहां पे हमें जाना है, उस रास्ते को पार करके हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अब वहीं पे अगर एक ब्लॉक है तो कैसे उस पार चले जाएंगे? उसके अलावा कोई अदर रास्ता है ही नहीं। तो सेम यही है, स्पर्म और एग को मीट होने का वो रास्ता है। अगर उस रास्ते पे कोई रुकावट है तो स्पर्म और एग कैसे आपस में मिल पाएंगे, जब कोई अदर रास्ता है ही नहीं उनको मीट करने का। सिर्फ ये फॉलोपियन ट्यूब ही, एकमात्र 2 फॉलोपियन ट्यूब हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी निश्चित। लेकिन हाँ, अगर एक फॉलोपियन ट्यूब आपकी ओपन है तो आप माँ बन सकती हैं नेचुरली भी, लेकिन चांस 50% कम हो जाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए फॉलोपियन ट्यूब को आप स्वस्थ रखिए, फॉलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन फैलने मत दीजिए। अगर PCOD और या PCOS की प्रॉब्लम आपको 25 या 23 साल की उम्र में है, तो प्लीज़ आप अपनी फॉलोपियन ट्यूब तक ना वो इन्फेक्शन पहुंच जाए, वो सिस्टें, उनसे होने वाले इन्फेक्शन, वो फॉलोपियन ट्यूब को ना हमारी कवर कर ले, उन्हें ना प्रॉब्लम पहुंचा दें, उन नलियों में ना रुकावट पैदा हो जाए,
इसलिए आप अपनी फॉलोपियन ट्यूब को स्वस्थ रखने के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर सिस्ट की प्रॉब्लम है, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो घरेलू बहुत ऐसे ड्रिंक हैं। अगर इनिशियली ये प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, तो बहुत घरेलू ऐसे उपचार हैं, बहुत घरेलू ऐसे ड्रिंक हैं जिनको पीकर आप परमानेंटली इनका क्योर कर सकती हैं। आप रेगुलर रहिए उन चीज़ों में, आपकी 100% वो चीज़ें क्योर हो जाएंगी। फॉलोपियन ट्यूब कैसे बंद होती है, क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि अगर आपकी फॉलोपियन ट्यूब बंद है तो बहुत से ऐसे कारण होते हैं कि इन्फेक्शन से बंद हो जाती है, और बहुत से ऐसे कारण हैं, जैसे अगर सपोज़ कोई फीमेल या कोई महिला बहुत अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनका लाइफस्टाइल ख़राब है, और वो स्मोक चेनर है, यानी कि स्मोकिंग बहुत कर रही हैं, बहुत स्मोक हैबिट है उनकी, तो इस कारण से भी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं। इसलिए प्लीज़, अगर आप फ्यूचर में ये देखिए, ये प्रॉब्लम हमें इनिशियली पता नहीं लगती, लेकिन इसके बहुत भयंकर रिजल्ट हमें बाद में दिखते हैं जब हम शादी होती है हमारी, जब हम कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं और हमारा नेचुरली ट्राई नहीं हो पाता है, तो इस वजह से हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, जिससे हमारे हार्मोन्स भी इफ़ेक्ट पहुंच जाते हैं और बहुत गंभीर समस्याएं बनने लग जाती हैं। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप इनिशियल स्टेज पर अगर आपको कोई भी पेल्विक एरिया में या एब्डोमल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी भी ऑर्गन में आती है, तो आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही उसका ठीक करने का इलाज करवाएं, डॉक्टरी इलाज करवाएं, या फिर घरेलू नुस्खे करें। इनिशियली स्टेज है तो घरेलू नुस्खे करें, लेकिन आप अपने उस प्रॉब्लम को बहुत दिनों तक मत रहने दीजिए, क्योंकि उसके इन्फेक्शन से फॉलोपियन ट्यूब तक वो चीज़ चली जाएगी, जिससे कि आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का डर है। अगर फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं तो आप मान के चलिए कि ये समस्या थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। किसी किसी की फॉलोपियन ट्यूब बड़े घरेलू उपचारों से खुल जाती हैं। वो कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं, वो कौन से ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने घर पे रहकर फॉलोपियन ट्यूब को ओपन कर सकती हैं। देखिए, अगर आपको इनिशियली डायग्नोज हो गया आपकी फॉलोपियन ट्यूब बंद है, तो आप शुरू में ही क्या करिए, विटामिन सी से रिलेटेड सारी चीज़ें इनटेक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत केसेस में देखा गया है कि जिन लोगों की फॉलोपियन ट्यूब बंद है और उन्होंने अगर विटामिन सी लिया है, तो उनकी प्रॉब्लम, जो उनकी रुकावट थी फॉलोपियन ट्यूब में या इन्फेक्शन था, वो इन्फेक्शन हट गया है विटामिन सी के इंटेक से। इसके लिए आप नींबू पानी का यूज़ कर सकती हैं। अगर संतरे का सीज़न है तो संतरा खा सकती हैं, सप्लीमेंट ले सकती हैं विटामिन सी के। तो विटामिन सी एक बहुत अच्छा उपचार है। अगर आपकी फॉलोपियन ट्यूब बंद है, उनका इंटेक कीजिए, आप बहुत हद तक अपनी फॉलोपियन ट्यूब को घरेलू तरीके से ओपन कर सकती हैं। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो लहसुन की जो कली होती है उसके अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर। अगर आप लहसुन का इंटेक ज़रूर रेगुलर तौर पे करते हैं, तो देखा गया है कि फॉलोपियन ट्यूब में होने वाली रुकावट, फॉलोपियन ट्यूब जिस वजह से बंद हुई है, जिस इन्फेक्शन से बंद हुई है, वो इन्फेक्शन लहसुन के इंटेक मात्र से ख़त्म किया हुआ देखा गया है। कई पेशेंट पे ये ट्राई करके देखा गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इनिशियल स्टेज पर फॉलोपियन ट्यूब बंद है आपकी, आपने HSG टेस्ट करवाया और आपको पता चल गया, तो तुरंत आप कुछ एक्सरसाइज हैं, पेल्विक एरिया की जो एक्सरसाइज हैं, एब्डोमल एरिया की एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, बहुत ऐसी पेल्विक और एब्डोमल एरिया की एक्सरसाइज हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, विपरीत करनी एक्सरसाइज है, जिसको हम लैग पुल एक्सरसाइज करते हैं। आप इन सब एक्सरसाइज को अगर करती हैं, आप बहुत हद तक, आपकी अगर रुकावट बहुत इनिशियली है और बहुत कम है, तो आप 100% इन सारे कामों से अपनी रुकावट को, अपनी फॉलोपियन ट्यूब को ओपन कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप अदरक, दालचीनी और कच्ची हल्दी तीनों के मिक्सर से एक ड्रिंक तैयार कीजिए, एक ड्रिंक बनाइए। आप इस ड्रिंक का इंटेक रेगुलर तौर पे करिए, आपकी फॉलोपियन ट्यूब 100% ओपन हो जाएगी। ये सारी प्रक्रिया अगर आप इनिशियली हैं, अगर आपकी एज बहुत कम है, बहुत कम उम्र की हैं आप, और आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक की परेशानी आपको पता चल गई, आपने डायग्नोस कर लिया, तो आप बहुत इजीली ये सारी नुस्खे अपनाकर अपनी फॉलोपियन ट्यूब ओपन कर सकती हैं। लेकिन
पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आप ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए और सालों साल हो गए आपको ट्राई करते हुए, तो ध्यान रखिएगा कि अब आप फॉलोपिन ट्यूब, अगर आपके घरेलू उपचार आपने 3 महीने तक कर लिए हैं और आपको असर नहीं हुआ है, तो प्लीज़, ये बहुत रिक्वेस्ट वे में मैं आपको ये बता रही हूँ, आप ज़्यादा वेट मत कीजिए। आपकी फॉलोपिन ट्यूब अगर HSG, कईयों की फॉलोपिन ट्यूब HSG टेस्ट से भी ओपन हो जाती है अगर थोड़ी बहुत रुकावट है, लेकिन बहुत घरेलू उपचार कर लिए 3 महीने तक, एज बहुत ज़्यादा हो गई, 35 प्लस हो चुकी हैं, तो मान के चलिए अंडे की क्वालिटी घट रही है, अंडे की क्वांटिटी घट रही है, सारे पैरामीटर्स घट रहे हैं और फॉलोपिन ट्यूब भी ब्लॉक है, तो घरेलू नुस्खे के चक्कर में साल और ना बर्बाद हो जाएं। आपकी एज के साथ साथ आप इन्हीं नुस्खों के चक्कर में अगर पड़ी रहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंडे पूरे ही समाप्त हो जाएं। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए देती हूँ आपको, जिससे कि आप ना किसी भ्रम में भी ना रहें, कोई ऐसे भ्रम में ना रहें जिससे कि आप ये सोचें कि अगर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं जो अपने आप से होती हैं, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकती, उसमें आप क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये गॉड ने इस तरीके से चीज़ें बनाई हुई हैं, ऐसा सब डिज़ाइंड है कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ। तो प्लीज़ घरेलू नुस्खे 3 महीने तक ट्राई करिए। अगर उम्र ज़्यादा है, अगर बेबी के लिए ट्राई सालों साल हो गए करते करते, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर डॉक्टर आपको लेप्रोस्कोपी की सजेशन देती हैं, हिस्ट्रोस्कोपी की सजेशन देती हैं, तो बिना डर के जल्दी से उसे ले लीजिए, जिससे कि अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपका बेबी जल्दी से कंसीव हो पाए। होप ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। अगर मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कीजिए और खूब शेयर कीजिए। मुझे सजेशन दीजिए मैं किस तरह से इम्प्रूव करूं। इस वीडियो में मैं फिर से आपके सामने हाजिर होती हूं। अगला टॉपिक कौन सा लूं, क्या आपको और समझना है, मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू so much.